सभी बच्चों का ऑनलाइन बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो हमने पहले इसमें देखा था कि हमने दूसरी इकाई में पाठ 5वां जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, अभी हम उसके आगे वाला करने वाले हैं जो 6 नंबर पे हम उस धरती की संतति है। तो पेज नंबर 74 74 अपना टेक्स्ट बुक का बुक खोलिए। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ 6 हम उस धरती की संतति है। कवि है उमाकांत मालवीय और ये जो पूरक पठन है और ये इसका विधा है कव्वाली में। तो अभी हम ये जो पूरक पठन की कव्वाली हम उस धरती की संतति है, इसमें उमाकांत मालवीय जो कवि है उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो अभी परिचय की तरफ देखते हैं। तो जो उमाकांत मालवीय है उनका परिचय अभी हम देखेंगे। यस, परिचय। जन्म 2 अगस्त 1931 मुंबई महाराष्ट्र, मृत्यु 1982 इलाहाबाद। तो ये था उनके बारे में, उनका जन्म और मृत्यु उमाकांत मालवीय के बारे में। अभी हम उनके बारे में जानते हैं जो हमारे कवि है, उन्होंने क्या क्या लिखा है और उनका परिचय हम पढ़ेंगे। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी था। तो उमाकांत मालवीय जो ये जो हमारे कवि है, इनके मतलब ये जो भी रचना करते थे वो एकदम अग्रणी मतलब हमेशा वो आगे रहते थे। तो लोगों को लगाव, मतलब जो भी रचना करते थे और वो उनकी रचना इतनी अच्छी रहती थी कि लोग उनके रचना से क्या हो जाते थे, एकदम अट्रैक्ट हो जाते थे। इसलिए भावों की तीव्रता और जन सरोकार से उनके रचना कैसे थे, अग्रणीय, यानी हमेशा आगे लीड करते थे। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। तो देखो मतलब उनका इसमें कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन, उनको मतलब हमेशा नए नए कविता गीत ऐसे कुछ लोगों की तरफ पेश करते थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने देखो कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तक भी लिखी। तो ये जो उमाकांत मालवीय जो हमारे कवि है, उन्होंने कविता के अलावा और भी कुछ कृतियां की है, जैसे कि खंड काव्य, निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तक भी उन्होंने लिखे हैं। देखो हमने जो पहला वर्षहीन, दूसरी इकाई में जो पहली तुम्हारी कविता थी वर्षहीन जलर, उसमें भी खंड काव्य, तो एक खंड काव्य से किष्किंध खंड है ना, उसमें से लिया गया है। तो ये उमाकांत मालवीय का उनका कंट्रीब्यूशन इस दूसरे लेखन में भी, दूसरे रचनाओं में भी है, जैसे खंड काव्य, निबंध और जो बाल उपयोगी जो बच्चों से रिलेटेड किताबें होती उन्हें ऐसे भी चीजें लिखी है। अभी ये था उनके बारे में हमने परिचय पढ़ा। अभी कुछ प्रमुख कृतियां, यानी उन्होंने यहाँ पर पूरे नहीं दिए लेकिन मगर कुछ प्रमुख कृतियां उन्होंने जो लिखी है वो यहाँ पर दिखाए जो मेन में। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्त पलाश की, कविता संग्रह आदि। तो ये इन्होंने कुछ कुछ लिखे हुए कृतियां यहाँ पर दिखा है। तो ये था उमाकांत मालवीय का परिचय। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारा पाठ है हम उस धरती की संतति है, इसमें कवि उमाकांत मालवीय क्या कहना चाहते हैं। तो पद्य संबंधी पद्य संबंधी मैम, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, 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 okay. yes. ओके मैम, ओके। चलो, तो अभी हम ये जो हम इस धरती की संस्कृति है उसके बारे में जानते हैं कि क्या है इसमें पद्य संबंधी। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। तो देखो ये जो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो ये कव्वाली की तरफ उन्होंने यहाँ पर ये पद्य बताया गया है।
कि 2 पद है यहाँ पर। और ये जो कव्वाली है वो कितने साल की इतिहास है, 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। तो ये जो टाइप है ये क्या है, ये जो कविता है वो कव्वाली के फॉर्म में है, कव्वाली के तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है ना। तो इसमें तारीफ होती है, एक दूसरे की शान, तो वो जोश में होश में आकर अपना अपना जो दल है वो पेश करते रहते, चाहे वो लड़के का दल हो या लड़कियों का दल हो। तो ये एकदम कैसे शान से गाया जाता है और तारीफ से। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने 2 दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। अभी इस कव्वाली में कवि ने जो उमाकांत मालवीय, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 दल, तो यहाँ पर देखो ये हमारी धरती माता है और यहाँ पर 2 दल दिए, एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। तो उन्होंने किसके पेश में क्या है, नोकझोंक, यानी हम बोलते ना छेड़छाड़, एक छोटी सी फाइट की तरह कि मैं तुमसे बढ़कर हूँ, तुम हमसे बढ़कर है, ऐसे दोनों में नोकझोंक चल रहा है, तो उसको कहते हैं नोकझोंक। तो वो किसके ऊपर है कि शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री, तो हमारे धरती में जितने भी शूरवीर जो स्त्री और पुरुष थे उनके बारे में इस पात्र में वर्णन किया गया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताए हैं। तो ये देखो 2 यहाँ पर बीच में भारत माता ये फोटो में दिख रहा है, और ये 2, तो ये दोनों भारत माता के क्या है, 2 पहिए है। यहाँ गाते समय पहला पद किसका बताया है, पहला पद लड़कों का समूह है, दूसरा पद लड़कियों का समूह है। तो 2 पद में पहला बॉयज बोलते हैं और दूसरी बार गर्ल्स है। तो पहला पद लड़कों का है और दूसरा लड़कियों का। दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। फिर अगर हम आखिर में देखेंगे इस कव्वाली में, तो ये जो दोनों भी पद है ये दोनों मिलकर एक साथ आकर अपने धरती माता के प्रति जो भी संदेश है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो अभी हमने ये जो हम उस धरती की संतति थी इसके बारे में हमने जान लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस धरती की संतति के ऊपर थोड़ा इसको म्यूजिक फॉर्म में सुनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, आज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ये मिट्टी हुई प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यूं आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही, 2 पहिए, 2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम
उस धरती की संतति है। yes. अभी देखो ये जो हमारी कव्वाली थी, इसको हमने सुर में सुना, तो ये सुनने के बाद मन को कितना मोहक लग रहा था कि लड़के एक तरफ से अपनी प्रशंसा कर रहे, जोश में होश में बोल रहे हैं, एक तरफ से लड़कियां भी बता रही कि इस धरती में कैसे वीरांगना है। तो अभी हम इस जो कव्वाली है, कव्वाली के यहाँ पर जो पंक्तियां, उनको एक एक करके हम समझेंगे। अभी पहला वाला देखो, हाँ यहाँ पर दिया है, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती के बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ दूर से बच्चे हैं। अभी यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर उमाकांत मालवीय जी क्या कहना चाहते हैं, हम हमारे तरफ क्या बताना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पर आगे देखते हैं इस पंक्तियों का क्या करते हैं। तो यहाँ पर उमाकांत मालवीय जो हमारे कवि है, वो कहना चाहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है। तो भारत माता, ये जो हमारी धरती है भारत माता, ये किसकी भूमि है, वीरों की भूमि है, त्याग व बलिदान की भूमि है। तो यहाँ पर हमारे धरती पर वीर जैसे पुत्र जन्मे हुए हैं। तो ये वीर जो पुत्र है, उन्होंने क्या किया है, अपने भूमि के लिए त्याग किया है, बलिदान भी दिया है, इसीलिए ये वीर योद्धा इस धरती के वीर पुत्र है। बाद में वो कह रहे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता के ये सारे सपूत लड़कियों से संबोधित करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला दल लड़कों का है, तो ये लड़के लड़कियों को बताना चाहते एकदम जोश में आकर, एकदम उत्साह में आकर, क्योंकि वो बोल रहे ये भूमि जो है ये वीर भूमि है, और इस वीर भूमि में वीरों ने क्या दिया है, त्याग दिया है, बलिदान है। तो उसी तरह ये धरती में वो जो वीर पुत्र है, जो वीर योद्धा है, जो महापुरुष है, हम भी उसकी तरह है। ऐसे लड़कियों को वो लड़के संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हम उस धरती के पुत्र है, जिसका वर्ण करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, शब्द ही नहीं है। ये धरती बहुत महान है। तो ये धरती कैसी है, महान है। तो ये महान क्यों है, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, और ये वीर जो हमारे धरती के लिए उन्होंने त्याग किया है, बलिदान, वो ये नहीं सोचे कि हमारे परिवार का क्या होगा, वो तत्पर अपने जान के लिए नौछावर रहते हैं। तो इसीलिए ये धरती कैसी है, ये धरती महान है। उसके बाद वो कहते हैं इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। तो यहाँ पर उमाकांत मालवीय कह रहे हैं कि ये वीरों की भूमि है, त्याग है, बलिदान है, और फिर इसमें ध्रुव जैसे बच्चे भी क्या हुए हैं, जन्मे हुए, महापुरुष इस मिट्टी में खेले हुए हैं। तो लड़कों का जो दल है, वो अपना जो दल है, वो कैसे जोश में और उत्साह में लड़कियों को बता रहे हैं। तो ये था हमारा पहला पंक्ति, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ दूर से बच्चे। अभी हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की पंक्तियों में यह लिखा है, ये भारत माता देखो जो हमारा झंडा ले खड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है उमाकांत मालवीय, देखो यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां, जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भारत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसको कुछ गिनते। अभी ये पंक्ति के माध्यम से कवि उमाकांत मालवीय क्या कहना चाहते हैं, अभी हम इस पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। अभी यहाँ पर देखो, दतूली मतलब क्या, दाग। हाँ, तो अभी इसका अर्थ हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, और इसका भी स्पष्टीकरण जो हम सरल अर्थ भावत बोलते हैं। भारत की इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे
हाँ, भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चे ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर उमाकांत मालवीय कह रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है, ये वीरों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, और ये पवित्र मिट्टी में किसने जन्म लिया है? भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चे ने। तो भक्त प्रहलाद जो विष्णु के महान भक्त थे, और सारी दुनिया को मालूम है वो अपनी धुन के कैसे थे, एकदम सच्चे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि भरत भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे, और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनने से भी नहीं डरते। फिर यहाँ पर उन्होंने जो लड़कों का दल है, तो वो किसके साथ कहते, वो अपनों को किसके साथ संबोध कर रहे हैं कि यहाँ पर भरत भरत बचपन से इतने क्या थे, बहादुर थे। और भरत ये किसके, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, और इसीलिए वो बचपन से कैसे थे, बहादुर बहादुर और एकदम साहसी थे। और वो किसके साथ खेलते थे, युद्ध, देखो शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे, और हराने के बाद भी वो जब शेरों का जबड़ा खोलकर उनके दतूले यानी दांत गिनने से वो बिल्कुल नहीं डरते। तो यहाँ पर लड़कों का दल वो बताना चाहते हैं कि हम इस धरती के बच्चे हैं, हम इस धरती के लड़के हैं, जिस धरती में प्रहलाद जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ है, और इसी मिट्टी में वो खेले थे। फिर बाद में वो बोलते भरत जैसे, भरत जो बचपन से कैसे थे, बहादुर थे, बहादुर और साहसी भी थे, और वो शेरों के साथ युद्ध करते थे, और युद्ध करते उनके जबड़ों के साथ वो जबड़ों को फैलाकर क्या करते थे, उनके दांत गिनने से भी डरते नहीं थे। तो ऐसे महान पुरुष हमारे इस धरती पर है। आगे आगे है कि जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को गिनते। अभी यहाँ पर लड़कों का दल जो है वो कह रहे हैं कि देखो, उमाकांत मालवीय यहाँ पर कह रहे हैं कि चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथ में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल ने अकबर की सेना का संहार किया, यानी क्या किया, उन्होंने विनाश कर दिया। तो यहाँ पर भी महापुरुष जयमल पत्ता के बारे में बताया कि वो ऐसे योद्धा थे कि वो कभी अपने आप को हार नहीं मानते थे, उस युद्ध को वो जीत के ही आते थे, उस युद्ध का विनाश करके उसमें नाश करके आते थे। और ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया है। तो ये ऐसे उदाहरण देकर लड़कों का दल लड़कियों से बता रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हम भारत इसी धरती माँ के पुत्र है, जहाँ पर प्रहलाद जैसे महान पुरुष, भरत जैसे शूरवीर योद्धा, जयमल पत्ता जैसे महायोद्धा जो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकते, ऐसे शूरवीरों धरती में जन्म लिए हुए, तो हम भी इसी धरती के पुत्र हैं। अभी आगे वाला, अभी आगे वाली जो पंक्तियां है यहाँ पर दिया गया है कि इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रही है, हाँ चुप रही है, हम इस धरती के लड़के हैं। अभी इस पंक्तियों में उमाकांत मालवीय कहना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर लड़के हैं, है ना। अभी यहाँ पर लड़के देखो कि लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए, क्योंकि पहला दल जो है लड़कों का है, तो वही बोल रहे हैं कि अपनी शूरवीर योद्धा जो भी है उसके बारे में बता के अपने को वो सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लड़कियों से, अभी लड़के देखो लड़कियों से कहते हम तुम सबसे महान हैं। तो सबसे महान है, क्यों महान है, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जैसे महावीर योद्धा के बारे में बताया है। फिर भरत जो दांत के दतुली गिनते थे, है ना, भरत जो जबड़ा खोलकर शेर के दतुली यानी दांत गिनते थे। फिर उसके बारे में उन्होंने वीर योद्धा जो किसके सामने नहीं झुकते थे, है ना, अपने को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझते, जयमल पत्ता। तो ये लड़के अपनी बात स्पष्ट करते हुए लड़की को कहते कि हम तुमसे क्या है, बहुत महान है, हम श्रेष्ठ है।
ऐसे जोश में आकर, ऐसे उत्साह में आकर लड़के लड़कियों को कह रहे हैं। अभी उसके बाद लड़कियों का दल देखो, अभी वो कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है ना कि लड़कियों चुप रहिए, हम इस धरती के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। तो लड़कियां उसी तरह उनको कह रहे, तो लड़कियों को चुप रहने के लिए कह रहे, तो कौन कह रहे, ये लड़के। तो वो क्या कह रहे कि हम इस धरती के वीर हैं और बहादुर बच्चे भी हैं। ऐसे था इस पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ। अभी आगे बातों का जनाब शौर्य नहीं, शेखी न बगारिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी यहाँ पर शौर्य का मतलब क्या है, काम करने का ढंग। हाँ, और शेखी बगारना मतलब अपनी ही तारीफ करना, प्रशंसा करना। अभी यहाँ पर लड़कियों का दल, अभी इसका अर्थ हम समझते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहती है। देखो, तो यहाँ पर देखो, भारत वीरांगनाओं की भूमि है। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश में साथ भारत माता की ये लाडली कन्याएं लड़कों को संबोधित करते हुए कहती है। देखो, हमने जब पहली पंक्तियां पढ़ी थी तो वहां पर कौन थे, वीर भारत के पुत्र थे। यहाँ पर लड़कियां कह रही है वीरांगना, ये किसी, ये भूमि में कौन जन्म है, भारत के वीरांगनाओं की है ना। ऊपर क्या बताया था, वीर योद्धा जिन्होंने त्याग बलिदान दिया। तो वो लड़कियां कह रही है कि तुम सुनो, ये जो भूमि है यहाँ पर वीरांगना ने भी जन्म लिया है, और ध्यान में रखते हुए वो भी जोश में, वो भी उत्साह में आकर कह रही है कि हम भी भारत माता की लाडली लड़कियां है, कन्या है। वो भी जो लड़के हैं उनको संबोधित कर रही है कि हम भी तुमसे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो आप सिर्फ बातें करने में क्या है, माहिर है, आप सिर्फ बातें करने में ही होशियार है। ऐसे लड़कियों का दल लड़कों से कह रही है, आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। तो अभी देखो, जब अपनी तरफ मौका होता है तो हम भी अपने को कुछ कम नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा दल लड़कियों का है, तो वो भी बता रहे हैं कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है ना। तो यहाँ पर कह रही है कि तुमको कोई बात करने का क्या नहीं है, ढंग ही नहीं है। आप अपनी शेखी मत बगारिए। शेखी बगाना मतलब आप अपनी सिर्फ खुद की तारीफ नहीं कहिए, सिर्फ आप कभी से अपने ही बोले जा रहे हो कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम इस धरती के सुपुत्र है जहाँ पर वीर योद्धा ने जन्म लिया है। तो अभी थोड़ा हमें भी बोलने के लिए दीजिए, हम भी आपसे कुछ कम नहीं है, तो जरा आप भी चुप हो जाइए। ऐसे लड़कियों का दल लड़कों से कह रहे हैं। अब हमारे बारे में सुनिए, हम उस धरती की कन्या हैं जिसके बारे में क्या कहना। तो अभी ये जो लड़कियों का दल है वो भी बड़े जोश में, क्योंकि अभी उनको मौका मिल रहा है। तो वो कह रहे कि हम भी इस धरती की कन्या है, बाला है, लड़कियां है, लाडली। अभी तुम हमारे बारे में सुनिए, तुम्हें पता चलेगा हम क्या तुमसे कहना चाह रहे। आगे की पंक्तियों का समझते हैं। ये था बातों का जनाब शौर्य नहीं, शेखी न बगारिए। अभी आगे वाला, यस, अभी यहाँ पर देखो ये पंक्तियों में इसका अर्थ क्या है। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है।
देखो अभी ये पंक्तियां हमने पढ़ ली है, तो इससे पता चल रहा है कि लड़कियां का जो दल है वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी बताना चाहते हैं हम भी तुमसे बढ़कर है, तो वो भी अभी जोश में आ गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत वीरांगना ने क्या लिया है, जन्म लिया है, वो अभी बताना चाहते हैं। तो अभी हम इसका अर्थ समझेंगे। देखो यहाँ पर अभी लड़कियां क्या कह रही है, भारत की इस मिट्टी ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्म जन्म लिया था। अभी ये लड़कियों का दल कह रही है लड़कों से, वो भी अपने जोश में उत्साह में कह रही है, आपको संबोधित कर रही है कि हम इस भारत की मिट्टी में किसने जन्म लिया है, रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करते हेतु स्वयं को क्या किया, कुर्बान कर दिया। तो लड़कियां कहना चाह रही है कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई ने अपनी, देखो उन्होंने रक्षा के लिए स्वयं को क्या कर दिया, कुर्बान। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे यहाँ पर बल चले जाएंगे, वो एकदम रक्त बंब हो गई, लेकिन उन्होंने अपने प्राण दिए। तो किसके लिए, अपने धरती के लिए उन्होंने खुद को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। बाद में लड़कियां कह रही, इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। तो जिस तरह इस वीर भूमि पर, ये भारत माता धरती पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था और अपनी कुर्बानी दी, उसी तरह रजिया सुल्ताना उन्होंने भी यहाँ पर बलिदान, महारानी दुर्गावती ने भी क्या लिया है, जन्म लिया है। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो देखो ये भी योद्धा, जैसे योद्धा महापुरुष योद्धा वीर के लिए योद्धा के लिए निकले थे, उसी तरह ये वीरांगना, ये जो महान स्त्री है, इन्होंने भी योद्धा में जीत कि वो मुंह तोड़ उन्होंने दुश्मनों को क्या किया, जवाब दिया। वो पीछे नहीं, वो युद्ध लड़ी और उस युद्ध में वो जीती। तो यहाँ पर ये जो दुर्गा यहाँ पर जो दिया है, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना दिल्ली के जो सुल्तान अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। तो वो जो सेना का दल था उनको वो क्या करती थी, नेतृत्व उनको वो चलाती थी, और उनको क्योंकि उनके पिताजी ने उनको क्या दिया था, उत्तराधिकारी का रूप दिया था, उसके लिए उनको नियुक्त किया था रजिया सुल्ताना को। फिर यहाँ पर कौन है, महारानी दुर्गावती। तो महारानी दुर्गावती कौन थी, भारत की वीरांगना। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरत राय के परिवार से हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की कौन थी, रानी थी। तो दुर्गावती ये एक रानी थी। तो उन्होंने भी देखो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रजिया सुल्ताना और दुर्गावती ने ये पीछे नहीं हटे, दुश्मनों से उन्होंने जीत ली, मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। आगे, इस मिट्टी में रानी चांद बीवी ने भी जन्म लिया था, जिसकी वीरता का कोई कैसे भूल सकता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं वो, कि यहाँ पर बीबी चांद ने भी जन्म लिया था। तो चांद बीबी जो अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री थी। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मरी गई। तो उन्होंने भी दुश्मनों के साथ सामना किया, बहादुरी दिखाई, और वो उन्होंने उस किले पर सामना करके वहां पर जीत दिखाई। तो यहाँ पर चांद बीबी जैसे भी, तो लड़कियां कह रही है कि यहाँ पर चांद बीबी जैसी वीरांगना ने क्या लिया है, जन्म लिया था, जिनकी वीरता कोई कैसे भूल सकता है ना। आज भी हम लोग बोलते हैं और उसके बारे में जिक्र करते रहते हैं, जो हमारे वीर योद्धा वीरांगना है उनके बारे में। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने हेतु रानी पद्मिनी ने क्या किया, जोहर। तो जोहर किया। अभी जोहर का मतलब क्या होता है, राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा थी। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो क्या, अग्नि में प्रवेश। तो यहाँ पर चित्र में देखो दिया है, तो पद्मावती, तो यहाँ पर उन्होंने क्या, जोहर किया था। तो लड़कियां का दल वो भी कह रहे, तो ऐसे महान वीरांगना हमारे धरती पर जन्म लिए है।
उनके इस त्याग को कोई भला कैसे भूल सकता है। तो अगर हमारे धरती पर ऐसे महान वीरांगना होंगे तो कोई उसे भूल सकता है क्या। ऐसे लड़कियां भी एकदम जोश में और होश में आकर कह रही है, इस भारत की भूमि पर देवी सीता व सावित्री जैसी पतिव्रता ने भी जन्म लिया है। तो सीता मैया और सावित्री जिन्होंने यम से अपने पति के प्राण वापस लिए, सीता मैया है ना, इसके बारे में भी तो लड़कियां सीता और सावित्री की पतिव्रता उनके बारे में भी बताया कि ऐसे स्त्रियों ने भी अपने धरती पर क्या लिया है, जन्म लिया है। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर लड़कियों का भी जो दल था वो कुछ कम नहीं था, वो भी जोश में उत्साह में जो भारत की मिट्टी में वीरांगना जो जन्मी हुए उनके बारे में एक एक लड़कों को बताते हुए वो आगे आगे वो कह रही, आप भी हमें मजबूरन नहीं कीजिए और आपको हमें क्या करना है, ताना सुनना है हमारा, और ताने सुनने से आप पीछे नहीं हटेंगे। आखिर हम भी इस धरती की कौन है, लड़कियां है। क्योंकि आप भी बहुत बोल रहे थे कि हम वीर योद्धा की तरह है, जैसे वीर योद्धा ने इस महान धरती पर जन्म लिया है तो हम भी इसके पुत्र है। तो उसी तरह आप भी ताने कसने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम भी इस धरती की लड़कियां है। आगे आगे की पंक्तियां, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माँ के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, संति है संति। तो यहाँ पर देखो ये जो नोकझोंक चलती आ रही थी, लड़के एक तरफ से कह रहे अपने बारे में, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी जोश में आकर उत्साह में आकर कह रहे, उसी तरह लड़कियों का भी दल है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी लड़कों से कह रहे तुम ताने सुनिए, हम भी किसी से कम नहीं है। अभी यहाँ पर देखो ये दोनों दल, लड़के व लड़कियां आपस में समझ जाते हैं कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर उनको आखिर में समझाया कि लड़कियां भी हम कुछ कम नहीं है और लड़की भी समझ जाती है लड़के भी कुछ कम नहीं है, दोनों की बाजू कैसी है, बराबर है, एक तरफ वीर योद्धा है और एक तरफ वीरांगना है। तो वो दोनों समझ गए कि आपस में लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है और नहीं कुछ हमें मिलेगा। तो इसमें तंटा जो ये लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ते ही जाएगा, हम तुमसे बढ़कर तुम हमसे बढ़कर ताने से ही अगर हम ऐसे कहते रहेंगे। आखिर हम सब इस धरती के क्या है, संतति है, हम इस धरती के क्या है, बच्चे हैं, ऐसे दोनों दल कहने लगते, इसीलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों दल लड़के और लड़कियां कहते, हम सभी के लिए नाराज होने जैसी कोई भी बात नहीं है, बराबर ना, क्योंकि हम भारत माता में जन्म लिए हैं, ये भारत माता हमारी जन्मभूमि है और यहाँ पर वीर योद्धा जिन्होंने बलिदान त्याग किया है और दूसरी तरफ वीरांगना जो महाश्री जिन्होंने अपने त्याग दिया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, ऐसे मतलब दोनों भी कुछ कम नहीं है। तो आपस में हम क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में खफा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों भी वीर योद्धा है, वीरांगना है और इसी धरती के हैं। हम आपस में झगड़ा क्यों करें, है ना, बराबर है। तो यहाँ पर वो जब देखते दोनों जो नोकझोंक उनकी चलती रहती है, उस नोकझोंक के दल में दोनों भी बराबर के भागीदार रहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे कि हम झगड़ा क्यों करें, हमें से कौन महान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है।
बराबर है। हम में से कौन महान है, सर्वश्रेष्ठता बताते हम जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हम भारत माता में जन्मे, ये हमारी भारत माता, ये हमारी जन्मभूमि है, तो इसमें हम सभी एक जैसे हैं। हमें आपस में क्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं मोल लेना है। आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ हम बात को क्या कर रहे हैं, उलझाने दे रहे हैं ना उसे, और हम कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, डिफिकल्ट कर रहे हैं। तो उसको उलझाने के बदले हम उस यहाँ पर ही उसको रोक देंगे। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एक ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना है, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, एक ही भारत माता के क्या है, ये बच्चे हैं। यहाँ पर बताया ना कि पहले ध्रुव जो महान पुरुष है, रजिया सुल्ताना जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी लड़ाई में, वो है ना। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक ही धरती भारत माता के ये बच्चे, चाहे वो ध्रुव होने दो या रजिया सुल्ताना, वो दोनों भी इस धरती के क्या है, बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत रूपी रथ के दो पहिए। तो देखो यहाँ पर बताया है कि हम दोनों कैसे हैं, दोनों भी दो रथ के क्या है, पहिए हैं। तो ये पहिए, दोनों पहिए महत्व है। अगर एक पहिया ना हो तो वो रथ नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दोनों भी क्या है, इस रथ के दो दो पहिए, ये दो पहिए साथ में चलेंगे तो हमारी धरती माँ और महान कहलाएगी। अगर एक रथ कम, एक पहिया कम का पड़ जाता है तो वहां पर हमारी भारत भूमि की जो शान है, वो आन है, वो कम हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों को एक साथ चलना है। इसमें सब हम महान है, ऐसे नहीं कि स्त्री और पुरुष। आखिर हम उस पवित्र, महान एवं उदात, उदात का महान है उत्तम, उत्तम महान, इस धरती के हम क्या है, संतति है, बच्चे हैं। तो आखिर में लड़के और लड़कियों का दल एक साथ आकर कहता है कि हम क्या है, इस धरती के दोनों बच्चे हैं। तो हम इस पवित्र धरती, ये महान, ये जो उत्तम धरती, इसके हम क्या है, बच्चे हैं, हम संतान हैं। तो ये था हमारा कव्वाली, हम उस धरती की संतति है। अभी इस जो हमने ये कव्वाली पूरी पढ़ी, इससे हमें यह संदेश मिलता है, हमें यही मैसेज मिलता है कि हम चाहे लड़कों का दल हो या लड़कियों का दल हो, हमें इसमें दोनों हम क्या है, एक बराबरी के हैं। तो यहाँ पर ये संदेश है। देखो संदेश में, हम उस धरती की संतति है। इस कविता के माध्यम से कवि उमाकांत मालवीय हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग कैसे हैं, समान हैं। आजकल का युग अगर हम देखेंगे तो लड़कियां भी देखो कुछ कम नहीं है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पायलट होने दो, इंजीनियर होने दो। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन आजकल लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, उनको भी उतना ही सम्मान जितना लड़कों को है। तो हमें ये देखना है कि चाहे वो लड़का होने दो या लड़की होने दो, सब हमारे लिए एक जैसे है। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें अपने ऊपर है नहीं, खुद पर ही नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो हमें ये सोचना है कि हमारे साथ, हमारे यहाँ पर जो दूसरा दल है, वो भी हमारे से कुछ कम नहीं है। तो दूसरे के ऊपर भी कभी हमें गर्व करना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो हम उस धरती की संतति में ये संदेश था कि हम सब क्या है, समान है। अभी इसका मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पूरा, ये जो अभी हमने पाठ किया है वीडियो। हम उस धरती की संतति हैं। इस कविता को सुनने के बाद इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। उमाकांत मालवीय
कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हम उस धरती के लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ और जो इस मिट्टी में खेले थे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। उमाकांत मालवीय कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। इसी धरती पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजीत चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी वीर योद्धाओं के कारण हम लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर हैं। इसीलिए तुम सब लड़कियां हम लड़कों का सामना नहीं कर सकती हो। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेख ही न बघारें, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लड़कों को अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देते हुए कहती हैं, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद ना कीजिए और चुप रहिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लड़कियां लड़कों को जवाब देते हुए कहती हैं, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्तान जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थीं, हम उस धरती की लड़कियां हैं। चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियों की जन्मस्थली है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए। याद रखिए, हम इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। यूं आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं,
हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती हैं? इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप बढ़कर हैं या आपसे हम बढ़कर? इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इससे ना हमें कोई फायदा होगा और ना आपको भी। Yes. Hello. 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 Hi. ma'am. Hello. हाँ मैम. Is it over, ma'am? Yeah मैम, over. Yeah, it's very nice. Very nice video explanation, gender equality. Good explanation Thanks. with the slides and the video. Very nice, students. I hope you have understood this. And I think it must have by hearted also by you at the same time. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am, Rupali, ma'am. Thank you ma'am. Yeah, thank you. Students, stay tuned. Next 8:55 we have our next lecture, maths lecture. So stay tuned, refresh yourself, drink water and continue to be online.